उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्लास नंबर 57 है। इसके पहले हमने 56 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं गाइस कि अशोक ने कुल मिलाकर के 14 शिलालेख लिखे हैं। ठीक है, अशोक के द्वारा कुल मिलाकर के 14 शिलालेख लिखे गए। और आप ये एक बात और याद रखिएगा कि जो गाइस इनका 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का गाइस वर्णन किया गया है। ठीक है, आप ये याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। सबसे लंबा शिलालेख तो वो 13वां शिलालेख ही है। ठीक है, अशोक के शिलालेख जो है किस लिपि में खुदे गए, आपसे ये पूछा गया। राइट हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि में। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो गाइस, मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ आज। आप अगर आवाज़ कम आ रही है आपको तो वॉल्यूम थोड़ा तेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? कहने का मतलब है कि गाइस सबसे पहले किसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और कब पढ़ा, इसका आंसर आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1837 में गाइस सबसे पहले जेम्स प्रिंसप के द्वारा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया या अशोक के शिलालेखों की स्पष्ट किए गए। ठीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पर 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा अशोक को। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी अशोक को बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया? दैट मीन्स ये हुआ कि गाइस किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन है गाइस ये किया गया, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, प्रथम बौद्ध संगीत जो है गाइस जी अजात शत्रु के शासनकाल में की गई। द्वितीय काल अशोक और तृतीय अशोक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक के संरक्षण में। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो है ये कौन होते थे? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक? यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो गाइस स्थानिक हैं ये कौन होते थे, तो राइट हो जाएगा आपका जिला प्रशासक। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके सामने, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर सर वी एन राव। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कम समय में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, 20 मिनट से ज़्यादा आपकी क्लास ना हो। ठीक है, तो इसीलिए गाइस आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि हम कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लें। संघीय प्रकार के जो गाइस शासन है उसका एक गंभीर दोष क्या है, आपसे ये पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका पृथकता का खतरा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा संघीय प्रणाली। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है? लोकतांत्रिक राज्य की, सर्वसत्तात्मक राज्य की, या समाजवादी राज्य की, या फिर साम्यवादी राज्य की? यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा समाजवादी राज्य की।
जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान कहलाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राइट हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो है ये गाइस एक मिनी संविधान कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे, मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं। सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री किनके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट हो जाएगा आपका राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच। जो भी यहाँ पर प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो याद रखना सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है इस बृहस्पति। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो याद रखना वीनस या फिर शुक्र। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी डियर प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने, चंद्रमा की तरह प्रावस्थाएं दिखने वाला जो ग्रह है वह कौन सा है। चंद्रमा की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रमा की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा शुक्र। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर बता रहे हैं शुक्र ग्रह बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है किससे। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उसका हम किससे भाग करते हैं तब हमें प्रति व्यक्ति आय मिलती है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, तो जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखना सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आई मीन्स गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप जानते भी होंगे इजी क्वेश्चन है। तो देखो गाइस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह कौन सा आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा राजस्थान। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राजस्थान बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल गलत यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। राइट हो जाएगा गुजरात, ठीक है। सती प्रथा का जो गाइस ये समाप्ति है ये कब किया गया। सती प्रथा जो है ये कब समाप्त की गई, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो। देखो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कारण है आप समझते हैं मेरे प्यारे भाई मैं एक्सप्लेन क्यों करूँगा। जब यहाँ पर गाइस आपका मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि गाइस आप इसे अच्छे ढंग से पीडीएफ के थ्रू देख सकते हैं। और अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, जो कि आपके लिए उचित नहीं होगा। मैं समझता हूँ गाइस, मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं, इसीलिए गाइस मैं एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको गाइस अच्छे से देख लीजिएगा।
या अगर आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम से अगली वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दूंगा, हर एक ऑप्शन का ऑपरेशन कर दिया करूंगा अगर आप कहेंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट में। सती प्रथा जो है ये कब समाप्त की गई, आपसे ये पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। जो भी मित्र प्यारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि 1829 में, बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? इसका आंसर आप बताएंगे कि अधिक जलन जो है ये किससे पैदा होती है। फटाफट आंसर दो क्वेश्चन नंबर 44। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा भाप से जलन जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? उन्हें अभिवाहन कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46? सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब और उच्च ताप में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में संवहन होता है? देखो मैं आपको बता दूं कि आज हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। मैं गाइस बहुत जल्द आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैं कम समय में आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लूं। इसीलिए मैंने तेजी से कंप्लीट करने की कोशिश की है, और लगता है कि मुझे भी कि आपके बहुत जल्द कंप्लीट हो ही जाएंगे, ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी आंसर देते रहेंगे तो। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एकमात्र मैं आपसे लाइक ही कहता हूँ, आपसे और भी कुछ नहीं लिया जाता। क्योंकि गाइस मैं समझता हूँ मैंने जो भी आपके लिए करने की ठानी है वो बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ना आपसे कोई रुपए पैसे लिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से गाइस आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो गाइस, द्रव और गैस केवल और केवल द्रव और गैस में ही संवहन होगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? न्यूक्लियन नहीं, न्यूक्लियन का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कि इसमें कौन सा एक नाभिकीय नहीं है, यानी नाभिक के अंदर इसमें कौन से कण नहीं होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिट्रॉन नहीं होता, क्योंकि आप समझते हैं इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी चक्कर लगाता रहता है नाभिक के, और ये गाइस जो है ये इसमें नाभिक में होते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो मेरे प्यारे भाई याद रखना प्रोटॉन की खोज जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये की गई थी गाइस चैडविक, जेम्स चैडविक के द्वारा, ठीक है। और जो गाइस इलेक्ट्रॉन की खोज है ये की गई थी जे जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। तो आप ये तीनों याद रखना मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है ये न्यूक्लियन कण बिल्कुल भी नहीं है। राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके किस संख्या पर? फटाफट आंसर दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49? फटाफट आंसर दो। देखो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है ये किस पर निर्भर करता है? सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की जो संख्या है, नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है उस पर उसका रासायनिक व्यवहार निर्भर करेगा। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल शुरू किया है? मतलब आपसे ये पूछा गया है मेरे प्यारे भाई कि होप पोर्टल की शुरुआत जो है ये किस राज्य की सरकार ने किया? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा उत्तराखंड की सरकार ने। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। डूरंड लाइन जो है ये किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? हमारे हिसाब से तो आप इसे जानते ही होंगे, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दिया करो। क्योंकि गाइस मैं आपसे यहाँ पर बता दूँ कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए गए हैं आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आंसर दो गाइस, हम कम समय में आपके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें, आपका समय बच जाए, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा।
अब आप सभी जानते हैं गाइस कि डूरंट लाइन जो है ये किन दो देशों की संयुक्त सीमा रेखा है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा गाइस जो भी यहाँ पर बता रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत और चीन के बीच जो है मेरे प्यारे भाई ये मैकमोहन रेखा है, आप इसे जानते ही होंगे। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है, इसका आंसर आपको बताना है। फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केराटिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? इसमें कौन सा द्रव्य त्वचा की परत के लिए अभेद बनाता है? फटाफट आंसर दो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा केराटिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता जो है ये यकृत सिरोसिस पैदा करती है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नींबू में जो खटास है या गाइस जो नींबू खट्टा होता है, या किस चीज़ की कमी या किस चीज़ की उपस्थिति के कारण होता है, या नींबू में जो खट्टापन होता है ये किसके कारण होता है? मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि जो गाइस नींबू में खटास होता है ये, या फिर गाइस खट्टे पदार्थों में जो गाइस खट्टापन होता है ये सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि खिलाड़ी बलबीर सिंह कुलार जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? हालांकि गाइस ये आपका पुराना प्रैक्टिस सेट है तो इसमें हाल ही में लिखा गया है, हालांकि गाइस बहुत दिन हो गए हैं, आप समझते होंगे। बलबीर सिंह कुलार का जो गाइस निधन है किस खेल से संबंधित है, आपसे ये पूछा गया। राइट हो जाएगा, बलबीर कुलार सिंह जो थे ये गाइस हॉकी से संबंधित थे। किस पादप का, किसी भी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है और वैसे भी आप जानते होंगे, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप आसानी से इसका दे सकते हैं। किसी भी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? मेरे प्यारे भाई आप सभी ने देखा होगा इस समय बरसात के मौसम में कहते हैं ना कि जो कलमी आम होता है या कलम आम जो होता है उसे लेकर आओ, लगाओ 2 ढाई साल के अंदर अंदर आम जो गाइस इसमें फल आने लगेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई जो कलम आम होते हैं, कलम कोई भी पौधा हो, वो जो गाइस है वो होता है किसी भी पादप का एक हिस्सा दूसरे पादप पर लगाया जाता है। ठीक है, मतलब गाइस मान लीजिए ये कोई डाल है, इस डाल का एक हिस्सा काट करके दूसरे पादप पर लगा दिया जाएगा तो इस डाल में भी पत्तियां निकल आएंगी, उसे ही कहा जाता है कलम। अगला आपके सामने, इनमें से कौन सा शहर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है? इनमें से कौन सा शहर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है। फटाफट आंसर दो, राइट हो जाएगा आपका गैरसैंण, बिल्कुल राइट होगा आपका ऑप्शन डी। अगला आपके सामने कि पारलांग के बीजाणु धानीदार पत्ते को क्या कहते हैं? बताएंगे कि परणांग के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा, उन्हें कहते हैं बीजाणु पर्ण, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर है? बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसमें कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर है, इसका आंसर आप बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 60। देखो यहाँ पर जो गाइस धन कर है या एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं की जाती? आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो है गाइस ये वसूली जो है ये केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यावसायिक कर जो है ये केंद्रीय सरकार के द्वारा बिल्कुल भी नहीं की जाती, ऑप्शन सी राइट होगा। भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला जो एकमात्र स्रोत है वह क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इसका आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आय कर या फिर निगम कर। इन चारों ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। और गाइज आप क्वेश्चन का नंबर जरूर लिख दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 63 है, ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, इसका आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने गाइज इसका आंसर, आप इसके PDF के साथ इसके आंसर को प्राप्त कर सकते हैं।
और मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस, इस वीडियो को अपने हिंदुस्तान के हर एक कोने में पहुंचाइएगा। जो भी आपके प्यारे भाई बहन हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। अगर वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुँच जाए, उन्हें भी गाइस इसका लाभ मिल सके। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको गाइस हर एक नई क्लास की अपडेट मिला करे, यानी आपको गाइस इसका बेनिफिट मिला करे। आपको अगर कहीं किसी भी क्वेश्चंस में समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से नहीं मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के PDF, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की PDF, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे DM कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।